बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई है और दिन है जुमे का। अब तक की जो सूरत हाल है वो क्या है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो कशीदगी बढ़ने जा रही है और उसका एक सबूत आपने देखा कि जो PSL है वो शिफ्ट कर दिया गया है UAE और इसी तरह से IPL जो भारत उसके ऊपर अरबों रुपए लगाता है, अरबों रुपए उससे कमाता है और बहुत बड़ी उनकी सीरीज़ है पूरी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में उसका एक नाम है, वो एक ब्रांड है। तो IPL जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, रोक दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। PSL का मुंतकिल होना UAE और IPL का सस्पेंड हो जाना, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, चीज़ें बहुत ख़राब है, एस्केलेशन बढ़ने जा रही है। और साथ ही पाकिस्तान के इंटरनल कुछ चीज़ें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक पिटीशन की है अली मीन गंडापुर साहब ने और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिटीशन है। पहले जल्दी जल्दी दीगर जो अपडेट्स हैं पाकिस्तान और भारत के दौरान कशीदगी की उन पर बात कर लेते हैं। एक तो LOC के ऊपर बहुत ज़्यादा झड़पें हो रही हैं, हालात काफ़ी कशीदा हैं और हमारे दोस्त हैं सुहेल रशीद साहब और हजीरा सेक्टर में उनकी रिहाइश है, उनकी फैमिली रहती है, उनके वालिदैन रहते हैं। वो ख़ुद तो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर इस्लामाबाद होते हैं और आज वो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे। कल रात को उनके घर के ऊपर भी जो है वो ये जो भारत की जानिब से हमला हुआ है तो उनके घर को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फैमिली महफूज है, उनके वालिदैन महफूज हैं। हमारे दोस्त हैं बिशारा राजा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, ABN न्यूज़ के लिए रिपोर्ट करते हैं। गोई सेक्टर है उनका भी उनके घर के करीब भी जो है वो जो गोलाबारी हुई है, जो शेलिंग हुई है, जो हमला हुआ है, उससे नुकसान पहुंचा है कई घरों को। लेकिन LOC के ऊपर हालात बहरहाल काफ़ी कशीदा हैं और मैं अभी कुल तादाद बताऊंगा कि कल रात से जो कशीदगी है कितनी LOC के ऊपर शहादतें हुई हैं। लेकिन एक नौजवान का मैं देख रहा था, हमारे दोस्त एहतशाम अली अब्बासी ने ट्वीट किया हुआ था, 22 साल ये नौजवान उसामा इशरत, 10 दिन पहले इनकी शादी हुई थी, बड़ा खूबसूरत नौजवान, उसकी शहादत हुई है। और मुजफ्फराबाद से हमारे दोस्त सौराब बरकत जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा रही हैं। और IPL का जो सस्पेंड होना, IPL का सस्पेंड होना और PSL का शिफ्ट होना इस बात की वाज़ेह अलामत है कि चीज़ें आगे बढ़ने जा रही हैं। शुरू में ज़रा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। भारत की जानिब से जो झूठ बोले गए हैं, ये वो झूठ है जो भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के किसी नुमाइंदे से पाकिस्तान में पूछ ले, यानी वो इंटरनेशनल मीडिया का नुमाइंदा पाकिस्तान में जिस पे भारत को एतमाद है कि वो इंडिपेंडेंट है, उससे पूछ ले। दुनिया के किसी मीडिया को कहें कि चेक कर ले, उन्होंने झूठ क्या बोले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का F-16 जहाज जो है वो गिरा दिया गया है। ये झूठ, मुकम्मल झूठ साबित हुआ है। पता नहीं ये क्या करते हैं भारतीय, इनको मतलब इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, मतलब इतना तो हमारा मीडिया, हम अपने मीडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा मीडिया तमाम हमारे चैनल्स मिला के पूरे साल में इतने झूठ नहीं बोलते होंगे जितने भारत के एक चैनल ने सिर्फ एक दिन में बोले हैं। उन्होंने कहा जी F-16 हमने गिरा दिया है, फिर उन्होंने कहा कि पायलट हमने पकड़ लिया। भाई F-16 गिराया है, उसको कोई मलबा होगा वो दिखा दें, आपने पायलट पकड़ा है वो पायलट दिखा दें। फिर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है यहाँ पे रेड जोन में उसके करीब धमाका हुआ है, कोई धमाका नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है, पहले उन्होंने चलाया कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो फैमिली समेत बैरून मुल्क चले गए हैं, वो गलत साबित हुई। अब उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया गया है और साहिर शमशाद साहब ने कमांड संभाल ली है, ये उनकी बात झूठ साबित हुई है। फिर उन्होंने कहा कि कल रात को भारतीय चैनल्स में मुकाबला था। एक चैनल कह रहा था इंडिया ने कराची के ऊपर हमला कर दिया है, दूसरे ने कहा यार अब कराची पे तो इन्होंने हमला करवा दिया, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जी पेशावर पे हमला कर दिया है। तीसरे चैनल ने कहा यार ये पेशावर कराची पे तो उन्होंने हमला करवा दिया, मैं क्या करूं। उसने कहा लाहौर पे हमला हो गया। चौथे ने कहा इस्लामाबाद पे हमला हो गया। पांचवें ने कहा फैसलाबाद पे हमला हो गया। रात पाकिस्तान के कोई 15 से 20 शहरों के ऊपर इंडियन TV चैनल्स ने हमले करवाए हैं और पाकिस्तानी जो है वो वीडियोस बना बना के डाल रहे थे कि पाकिस्तानी रूटीन में चीज़ें चल रही थी उन शहरों में, लाहौर में सारी। उमर दराज गोंदल साहब लाहौर से बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने वीडियोस बना के कराची से वो सारे कर रहे थे। फिर इसी तरह से कराची पोर्ट पे हमले का उन्होंने कहा, वो भी झूठ साबित हुआ। उन्होंने राज चला दिया कि AJK पे जो है वो पाकिस्तान इंडिया ने कब्जा कर लिया, ये भी मुकम्मल तौर पे झूठ। तो मतलब ये सारी उन्होंने चीज़ें। फिर उन्होंने कहा क्वेटा में 3 जगहों पे हमला कर दिया है, हमला हो गया है पाकिस्तान की फौज के ऊपर, ये भी गलत साबित हुआ। खैर अब आते अपना कि कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान ने जो है वो चीज़ें की हैं, वो ज़रा बात कर लेते हैं। एक तो आपको एक अपडेट दे दूँ कि इस वक्त तक पाकिस्तान ने जो है वो भारत के ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं 77 ड्रोन्स, 77 ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान ने गिरा दी हैं। और 8 मई की शाम तक, यानी कल शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया था और कल रात से अब तक जो है वो 48 मजीद ड्रोन्स को जो है वो गिराया गया है, यानी 77 ड्रोन्स जो हैं उनको गिरा दिया गया है।
इसी तरह से पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान जवाब दे रहा है LOC के ऊपर, तो वहाँ पे उनके मुख्तलिफ डोबा मोर पोस्ट जो है उसको पाकिस्तान ने तबाह किया है। बटालियन हेडक्वार्टर सोजी वहाँ पे नुकसान पहुँचाया है, और पीर कांति सेंटर उसको नुकसान पहुँचाया है। जबार एंड दरख्यान कम्प्लेक्स उसको मुकम्मल तबाह कर दिया है। इसी तरह से जो इंडियन मीडिया है, इस तरह आयरन डोम की वो वीडियो चला रहा है, जो कि पूरी दुनिया को पता है कि वो कहाँ की वीडियो है और ये चला रहे हैं। इसी तरह से अब मोदी ने जो है वो 8000 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट्स जो है उनको ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया। उसमें इंटरनेशनल मीडिया के अकाउंट्स हैं और उसमें उनके अपने इंडिपेंडेंट लोगों के अकाउंट्स हैं। 8000 अकाउंट्स बहरहाल उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया कि उसको बंद कर दिया जाए। और इसी तरह से ड्रोन्स को अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मॉनिटर कर रहा है, और उनको इसीलिए पाकिस्तान ने 77 ड्रोन्स जो हैं वो गिराए हैं। और इसी तरह से महरी पोस्ट जो है खालसा टॉप, जबकि रख चक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट जो है उसको पाकिस्तान ने तबाह किया है। और इसी तरह से भारत ने जो हजीरा, फॉरवर्ड कोहटा और खोई डट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया है, और भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से पाँच पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं और 7 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इसी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल 2 पोस्ट जो है ये बटल सेक्टर के बिलमुकाबिल है, उसमें भारतीय फौज ने घुटने टेके हैं और उन्होंने सफ़ेद झंडा जो है वो लहरा दिया है। इंटरनल पाकिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों के ऊपर जनूबी वज़ीरिस्तान में हमला हुआ है, और उसमें जो है वो 9 जवान शहीद हुए हैं। नायब सूबेदार अवैस और बख्त मोहम्मद, सिपाही ड्राइवर रुस्तम, नर्सिंग सिपाही शकील, सिपाही मुआज़ खान, सिपाही मुरीद अहमद, नायब सूबेदार ज़हीर और नाइक इसहाक और सिपाही खालिद, और ये 9 जवान पाकिस्तान फ़ौज के वो शहीद हुए हैं, और 5 ज़ख्मी हैं। सिपाही अब्दुल शकूर, लांस वालदार साबरुल्ला, लांस नायक उमर बादशाह, सिपाही जमशेद और सिपाही नियाज शरीफ। अच्छा, इसी तरह से ये जो पाकिस्तान और भारत के में कशीदगी है, फ़िज़ाई जो हदूद है उसकी वजह से, जो फ़िज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है, और खलीजी एयरलाइंस जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया है। कतर एयरवेज़, एमिरेट्स, इत्तेहाद एयरवेज़, सऊदी एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम परवाज़ें जो है वो मनसूख कर दी हैं, और ज़ाहिर है आगे देखते हैं फिर क्या होगा। अब आ जाएँ अगले टॉपिक पे। इमरान खान साहब जो हैं उनकी पैरोल पे रिहाई के लिए अली मीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, और जो पिटीशन है, जो पिटीशन दायर की गई है, वो लतीफ़ खोसा साहब, शहबाज खोसा साहब और एडवोकेट जनरल जो है शाह फैसल साहब, उनकी जानिब से दायर की गई है, और उनके ज़रिए दायर की गई है, और दरख्वास्त गुजार तो अली मीन गंडापुर साहब हैं। लेकिन ये इतनी जामे ये पिटीशन है, इतनी जामे ये पिटीशन है, इसमें एक एक चीज़ को एड्रेस किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट नुकात क्या हैं? एक तो इसमें आपको बता दूं कि हुकूमत पंजाब को बज़रिए सेक्रेटरी होम जो है वो बनाया गया है, फ़रीक बनाया गया है। इसी तरह से वफाक पाकिस्तान बज़रिए सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला उनको फ़रीक बनाया गया है। IG जेल खाना जात पंजाब को फ़रीक बनाया गया है। सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला उसको फ़रीक बनाया गया है, और पैरोल कमेटी जो है पंजाब की उसको जो है वो फ़रीक बनाया गया है। इसमें है क्या, किन बुनियादों पर इमरान खान साहब की रिहाई मांगी गई है, और ये कितनी इंपॉर्टेंट है? इसमें यह कौमी मफाद में इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया गया है, और कहा गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी कौमी इत्तेहाद और अवामी मफाद को एक हंगामी सूरत हाल में नुकसान पहुंचा रही है, कि इस वक्त जो कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, तो इसलिए इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, जेल में रहना, ये नुकसान पहुंचा रहा है यकजहती को। और इसी तरह से कहा गया है कि इमरान खान पर झूठे, बेबुनियाद, बदनीयती पे मबनी और सियासी नोयत के केसेस हैं। फिर अगला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा, और मैं दोबारा तारीफ़ करूँगा, मेरा ये ख्याल है कि शहबाज खोसा साहब ने ये पिटीशन जो है वो तैयार की होगी। इसमें उन्होंने दुनिया भर के जो फैसले हैं, पॉलिटिकल फिगर्स जो इस लेवल के इमरान खान साहब की तरह की, या इमरान खान साहब से भी ज़रा कम कद काट की, उनकी रिहाई के लिए अदालती फ़ैसले कई मुल्कों में, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन, उनके असूल, उनके कायदे, उनके ज़ाब्ते, वो क्या कहते हैं, हर चीज़, हर पहलू को इसमें एड्रेस किया गया है। पैराग्राफ नंबर 3 में कहा गया कि पाकिस्तान में मौजूदा कौमी इमरजेंसी की सूरत हाल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की बिला इश्तियाल जारियत की वजह से पैदा हुई है, कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी की सूरत हाल है वो मोदी की जारियत की वजह से पैदा हुई है। और जो ये सूरत हाल है
ये कौमी सलामती के लिए खतरा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिससे इमरान खान साहब की जान को खतरा लाक हो गया है। क्यों खतरा लाक हो गया, आगे ये भी बताया गया। कहा गया कि खुसूसन इसलिए कि जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे तो पाकिस्तान की हुकूमत और मोदी की RSS नज़रियात की हामिल भारतीय हुकूमत के तल्लुकात नहायत कशीदा थे। इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उसकी फाशिस्ट हुकूमत को कई अहम कौमी मामलात पर खुलकर ललकारा, जिसकी वजह से मोदी को न सिर्फ भारत बल्कि आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और पस मंजर में यह भी बताया गया कि मोदी इमरान खान को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान को मुतहिद उसने किया। अभी भी पाकिस्तान के इत्तेहाद की वो अलामत है। पूरे पाकिस्तान से उसको वोट पड़ा, AJK से उसकी हुकूमत थी, GB में उसकी हुकूमत थी। पूरे पाकिस्तान में अभी भी 2 अक्सरियत इमरान खान को मिली है और मोदी को 2019 में इमरान खान ने जवाब दिया। मोदी को इस बात का पता है कि इमरान खान ही वो शख्स है जो पाकिस्तान को मुतहिद कर सकता है, जिसके पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है, जिसने धूल चटाई थी 2019 में भारत को, जो अब भी नाक रगड़वा सकता है मोदी को जिसने इंटरनेशनली नंगा किया, जिसने मोदी को इंटरनेशनली गंदा किया, जिसने उसको हिटलर से तशबीह दी, जिसने पूरी दुनिया में इसको मुश्किल का शिकार किया इमरान खान ने मोदी को।